जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान ने दूसरे और तीसरे श्लोक में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध करने के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी। परंतु अर्जुन उल्टा ही समझ बैठे, अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से युद्ध की आज्ञा दे रहे हैं। पहले तो अर्जुन का युद्ध न करने का एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुष बाण छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ। तात्पर्य है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं, पर दुर्योधन आदि धन को नहीं जानते, इसलिए वे धन, राज्य आदि के लोभ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब वही बात अर्जुन यहाँ अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं, तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन, राज्य आदि को ही प्राप्त करूंगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है। जो बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा आसान होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई का रूप लेकर आती है उसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने कालनेमी राक्षस आए, तो उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके, क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। अर्जुन के अनुसार युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध ना करना भलाई है, अर्थात अर्जुन के मन में धर्म रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अर्जुन हिंसा का त्याग करना धर्म समझ रहा है, परंतु वह अपने कर्तव्य का त्याग कर रहा है। इस बुराई की तरफ उसका ध्यान नहीं जा रहा है। उसको कर्तव्य त्याग रूप बुराई के रूप में नहीं दिख रही है, क्योंकि उसके भीतर शरीरों को लेकर मोह है। अतः इस बुराई को मिटाने में भगवान को भी बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है और समय लग रहा है। इस पूरे प्रसंग को हम रॉबिन हुड की कहानी द्वारा समझ सकते हैं। रॉबिन हुड नाम का व्यक्ति अमीर लोगों के पैसे लेकर या उसे चोरी करके या छीन कर गरीब लोगों में बांट दिया करता था। इसमें हम ये कह सकते हैं कि रॉबिन हुड के अंदर चोरी रूपी बुराई दान रूपी अच्छाई के रूप में आई थी, तो वो उसे अच्छा ही समझता था और सारा दुनिया ही उसे अच्छा समझता है। उसके चोरी रूपी दोष की तरफ, उसके चोरी वाले बुराई की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, बल्कि लोग उसे अच्छा व्यक्ति समझते हैं और उसे दानवीर समझते हैं। केवल भौतिक दृष्टि रखने वाले मनुष्य कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते। जब तक भौतिक पदार्थों की तरफ दृष्टि रहती है, तब तक आध्यात्मिक दृष्टि जागृत नहीं होती। यहाँ अर्जुन की दृष्टि शरीर आदि भौतिक पदार्थों की मुख्यता में है। वे कौटुंबिक मोह ममता में फंसकर धर्म को भी भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं। भौतिक दृष्टि से अत्यंत विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ अभी अर्जुन का ख्याल नहीं है, अर्थात उनकी दृष्टि भौतिक राज्य से ऊपर नहीं जा रही है और वे कौटुंबिक मोह ममता के प्रवाह में बह रहे हैं। इसीलिए वे ऐसा समझ रहे हैं कि युद्ध में प्रवृत्त कराकर भगवान मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में भगवान उनका कल्याण करना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।